नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑडिट एविडेंस, जी ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ऑडिट में भी ऐसा है कि ऑडिट करते समय आपको एविडेंस जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद आप ऑडिट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जाए तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, मतलब आप हमें लिखना है ऑडिट एविडेंस के बारे में। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा व्हाट इज ऑडिट। तो ऑडिट के बारे में लिखना है। तो मैं कुछ आपको लर्न भी करवा दूंगा, जो मैंने बोला आप बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बुक में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडिट जो एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको बताने वाला। ठीक है, ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। सेकंड, हम ऑडिटर को हमारे फर्म में क्यों बुलाते हैं? तीन चीजों के लिए बुलाते हैं। कितने चीजों के लिए बुलाते हैं? तीन चीजों के लिए। सबसे पहले एसेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन है बिजनेस में, इंटरप्राइज में, उसे एसेस करने के लिए हम उसे बुलाते हैं। सेकंड, रिव्यू द स्टेटमेंट्स। सेकंड, हमें उसे बुलाते हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे रिव्यू करने के लिए बुलाते हैं। थर्ड, गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। सेकंड, ऑडिटर को क्यों बुलाते हैं? सबसे पहले देखा एसेस द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, एसेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस। सेकंड, रिव्यू द स्टेटमेंट्स। और थर्ड, गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, थर्ड हो गया। तो वो ऐसे ही कर सकेगा, ऐसे ही कर पाएगा क्या? मुझे एक्चुअलिटीज है, बुक्स को रिव्यू करना है, मैं ऐसे वैसे देख लूंगा हो जाएगा? नहीं होगा, मुझे उसका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ गया, यार अनिकेत ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है, ये बताओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेटमेंट, ये वर्ड्स हमें ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में लिखा ना, एग्जामिनर पे एकदम फ्लैट हो जाएगा, मार्क्स दे देगा। What is the objective examination? It is critical examination and scrutiny of the statements. Okay, क्यों करते हैं हम ये एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन? कि जो स्टेटमेंट्स है वो कितने हद तक एक्चुअल पिक्चर बता रहा है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सो दैट हाउ फार द स्टेटमेंट्स आर शोइंग द एक्चुअल पिक्चर इन द करेक्ट मैनर। जो सच्चाई बात कितने हद तक बता रहा है और ट्रू एंड मतलब हम ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब देख लिया हमें ऑडिट एविडेंस। सबसे स्टार्टिंग से एक बार कर लीजिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए कर लीजिए। सबसे पहले ऑडिट क्या है? ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस। डन। सेकंड, ऑडिटर को हम हमारे फर्म में तीन चीजों के लिए बुलाते हैं। आप भी बोलो मन ही मन में मेरे बाद में। फर्स्ट, एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस, assess the actualities of the business. Review the statements. Third, give the expert opinion on the statements. Okay, third, वो ऐसा ही नहीं कर पाएगा उसको, it can't be done unless the objective examination is done on the statements. Okay, उसके बाद क्या लिखना है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्या होता है वो लिखना है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेटमेंट्स. Okay, which deals with how far the statements are showing the actual picture in the correct manner and how are the books of account showing the true and fair view. ये सब आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वीडियो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही बोल दिया, आपके बुक्स में ये लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके 1 2 3 पॉज। आई होप यहां तक आपको लिखना आ गया होगा। अभी इसके आगे हम आपको क्या करना है, क्या लिखना है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, ऑडिट एविडेंस एग्जामिनेशन कर लिया भाई ने, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, पर भाई ने ना क्या कर लिया, ऐसे ही कर लिया, फास्ट एग्जामिनेशन कर लिया। तो अगला पॉइंट हमें वही करना है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज डन रेकलेसली और केयरलेसली तो ऑडिटर का प्रोफेशनल स्टैंडिंग या उसका जो इमेज है वो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब इतने हद तक उसको इफेक्ट हो सकता है कि उसके सीए की डिग्री या सी मतलब जो डिग्री है उसके पास ऑडिटर की, वो जा सकती है अगर उसने केयरलेसनेस दिखाया ऑडिट करते समय। तो उसे ऑडिट और एग्जामिनेशन करते समय बहुत ही ध्यान से एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें आती है वो हमें अब देखेंगे। ऑडिट एविडेंस में दो चीजें आती है। सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जिसके ऊपर से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो ऑडिट एविडेंस में आ जाएगा, ऑब्वियो। सेकंड,
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन विच इज सपोर्टिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, समझा? सेकंड, अभी सेकंड पार्ट से मैं वापस दोहराऊंगा कि ठीक है, अगर उसने एग्जामिनेशन, इफ द एग्जामिनेशन इज नॉट डन क्रिटिकली और इफ इट इज डन केयरलेसली, द ऑडिटर्स प्रोफेशनल स्टैंडिंग में बी अफेक्टेड एंड ही मे फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, दो चीजें, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच इज सपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड second other information which is supporting the accounting records, and the other information which is supporting the auditor's rationale on which he is forming the opinion out the financial statement। मतलब ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पर जो ऑडिटर है उसका दिमाग लगा के, मतलब इसको देखा तो अरे यार ये बराबर है ना, ये इसके बेसिस पे मैं ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूँ। ऑडिटर्स रैशनल को जो इफेक्ट कर रहा है वो ओपिनियन देने के लिए, वो भी ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अभी आगे आपको लिखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, हम देखते हैं अभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंक्लूड होता है चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो होता है उसके जो रिसिप्ट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, रिसिप्ट्स, जो जर्नल एंट्रीज होते हैं, और अगर कुछ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट किए हैं वो जर्नल एंट्रीज में इंक्लूड नहीं होते, वो भी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, रिसिप्ट्स, जर्नल एंट्रीज, सब्सिडियरी बुक्स, जो बुक्स सब्सिडियरी, जनरल लेजर, सेल्स लेजर, परचेस लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। ये सब हमको लिखना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद देखना है कि अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है क्या, वो भी देखेंगे। है उसमें सबसे पहले वो इंक्लूड हो सकता है जो मीटिंग्स बुक, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि मिनट बुक मेंटेन करना पड़ता है, तो वो मिनट बुक को भी रेफर करके वो ऑडिट एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जो रेफरेंस है अकाउंट रिसीवेबल्स, पेएबल, उसको भी रेफर करके वो अकाउंट्स रेफर कर सकते हैं, ऑडिट एविडेंस बना सकते हैं। और क्या हो सकता है उसमें, रिकॉर्ड्स एंड अदर जनरली यूज्ड। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार यहाँ तक हम फास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, इसके रिलेटेड कोई ऐसे रहेगा तो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखना है, हम अभी में कुछ नहीं लिख सकते, एग्जाम में तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो सबसे ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस, ऑडिटर को तीन रीजंस के लिए बुलाते हैं। एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, सेकंड रिव्यू द स्टेटमेंट्स, और एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट। 3 रीजंस हो गए। तो ऐसे ही नहीं कर सकता है वो, उसके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कर लिया, पर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी। काय का? स्टेटमेंट्स, क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्यों करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी? कि कितने हद तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं एंड एक्चुअल पिक्चर बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट, अगर उसने नहीं किया, ठीक है, केयरलेसली ऐसे ही फालतू में फास्ट में कर लिया, तो क्या हो सकता है, उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है, और उस पर उसकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग में इफेक्ट कर सकती है, मतलब उसकी डिग्री भी चली जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स, चेक, सब्सिडियरी बुक्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, रिसिप्ट्स, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल के रेफरेंसेस, ये सब हमें आपको अकाउंटिंग एंट्रीज में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और 2 चीज़ें ऑडिट एविडेंस के लिए आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या थी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, द अदर इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द ऑडिटर्स रैशनल ऑन विच ही इज फॉर्मिंग द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एविडेंस, और उस पर वो ओपिनियन दे रहा है। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा essay 200। यस, essay 200 अगले वीडियो में, वो कल या कल परसों में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए कोई आपको सजेशन लग रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, और कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय।